Hello, बच्चों, let's read this question. The question says select correct statement about protein synthesis. तो इस क्वेश्चन में हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस. तो फर्स्ट गिवन है जो ट्रांसलेशन है ये बिगिन होता है व्हेन mRNA अटैचेस टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. सेकंड गिवन है पेप्टाइडेज कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. थर्ड गिवन है UTRs आर प्रेजेंट बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन्स. एंड फोर्थ गिवन है एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन जो रिलीज फैक्टर है बाइंड होता है टू दी इनिशिएशन कोडोन. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो जो ट्रांसलेशन है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो acids to form what? To form a polypeptide. To form a polypeptide. That process refers to the ट्रांसलेशन. ना जो ऑर्डर और सीक्वेंस होता है ना अमीनो एसिड्स का ये डिफाइन होता है बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन दी mRNA. नाउ जो ट्रांसलेशन के बारे में अगर हम देखें तो जो सेलुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन वो कौन क्या होती है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या होती है? दैट इज राइबोसोम. नाउ जो राइबोसोम होता है ये कंसिस्ट होते हैं ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स इन इट्स इनएक्टिव स्टेट एंड के एग्जिस्ट करते हैं एज टू सब यूनिट. एक होती है लार्ज सब यूनिट एंड एक होती है स्मॉल सब यूनिट. सेकेंड वन इज स्मॉल सब यूनिट. तो क्या होता है बेसिकली जब जो स्मॉल सब यूनिट है ये एनकाउंटर करती है mRNA, जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिन होता है कब? व्हेन स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स द mRNA. ना तो क्या होता है जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का ऑफ द mRNA टू प्रोटीन ये बिगिन होता है. तो क्या होता है बेसिकली दो साइट्स होते हैं लार्ज सब यूनिट में for subsequent amino acids and to bind and thus be close enough to each other for what? For the formation of peptide bond. Now जो राइबोसोम होता है ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट like 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme. राइबोजाइम होता है फॉर व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. अब अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है जो ट्रांसलेशन है ये बिगिन होता है व्हेन mRNA अटैचेस टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. व्हेन जो स्मॉल यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट होती है एनकाउंटर करती है mRNA को और अटैच होता है mRNA टू दी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस बिगिन होती है. नेक्स्ट गिवन है कि जो पेप्टाइडेज है ये कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये तो फॉल्स है. यहाँ पे हमने देखा क्या था कि जो राइबोसोम है ये एक्ट करता है एज अ कैटलाइस्ट फॉर व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है जो यूटीआर होते हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन. तो बात करें यूटीआर के बारे में तो यूटीआर क्या होते हैं बेसिकली जो mRNA होता है mRNA वहां पे कुछ सम एडिशनल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं विच इज नॉट ट्रांसलेटेड उसे क्या कहा जाता है? यूटीआर, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजंस फॉर यूटीआर्स. नाउ जो यूटीआर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं एट बोथ 5' एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड एट
3 डैश एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं आफ्टर स्टॉप कोडोन और रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो यूटीआर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन। तो ये क्या हमने देखा कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों लाइक जो बोथ फिफ्थ एंड में प्रेजेंट होते हैं लाइक बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड थर्ड एंड पे प्रेजेंट होते हैं मतलब आफ्टर स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होते हैं। तो बिटवीन नहीं, दोनों एंड पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि जो एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन जो रिलीज फैक्टर होता है बाइंड करता है इनिशिएशन कोडोन के साथ। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन जो रिलीज फैक्टर होता है वो इनिशिएशन कोडोन के साथ नहीं, स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड करता है। स्टॉप कोडोन के साथ टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीज होता है कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड का फ्रॉम दी राइबोसोम। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट, ट्रांसलेशन बिगिंस व्हेन mRNA अटैचेस टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आंसर विल बी फर्स्ट, that is translation begins when mRNA attaches to the small subunit of ribosome. I hope you understood it well. Best of luck.